दोस्तों नमस्कार। ये कहानी एक बहुत से साधारण से आदमी की है जो कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास रखता था। और ये जो साधारण सा आदमी है ये राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। इसको पूरा विश्वास था जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए मैं कभी हार नहीं सकता। और वह अंत में जीत गए थे। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। एक गाँव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई उससे उसके हालचाल के बारे में पूछता तो वो सिर्फ बोलता ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उसे साधारण व्यक्ति ने एक सेठ से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने कहा कि यह लो पैसा और सेठ को देकर कर्ज से मुक्ति हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर सेठ से कहा, यह लीजिए अपना पैसा, मूलधन और ब्याज, मुझे अपने कर्ज से मुक्ति कर दीजिए। सेठ ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हैं। सेठ ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। सेठ समझ गया कि व्यक्ति बहुत ही सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। सेठ ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में सेठ ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दी कि अभी मेरा कर्ज बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद सेठ पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको सेठ को पैसे देते हुए देखा? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए सेठ को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा ठाकुर जी का नाम, कि ठाकुर जी कौन है, क्या इस गांव में कोई ठाकुर जी रहते हैं? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, लगा ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को सेठ को पैसे देते हुए देखा? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने सेठ को पैसा दिया था, ब्याज समेत दिया था। आप सेठ को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को सेठ के घर भेजिए। सेठ के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल में 22वें पेज में एक पर्चा रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरवाजे पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते गए, किसी मंदिर में नहीं बैठे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए थे। तो दोस्तों ये थी एक सच्चे विश्वास की कहानी। विश्वास होता है किसी भी भगवान के ऊपर तो वो हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। सिर्फ हमें श्रद्धा भाव से कर्म करते हुए चलना है। तो नमस्कार दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।